अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं ज़ारा शफी। और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। कनाडा में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। रियासत ओंटारियो में भी मुसलमान खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दहशतनाक वाकया रियासत के शहर लंदन में पेश आया, जिसमें 20 साल के जुनूनी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से मुसलमान खानदान को कुचल दिया। गाड़ी से कुचले जाने वालों में 2 खवातीन, एक मर्द और 15 साल की लड़की भी शामिल है। मारे जाने वाले खानदान का 9 साल का बेटा भी जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कनाडा में इस्लामोफोबिया बढ़ने लगा। रियासत ओंटारियो में मुसलमान खानदान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दहशतनाक वाकया रियासत ओंटारियो के शहर लंदन में पेश आया, जिसमें 20 साल के जुनूनी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी से मुसलमान खानदान को कुचल दिया। गाड़ी से कुचले जाने वालों में 2 खवातीन, एक मर्द और 15 साल की लड़की शामिल है। मारे जाने वाले खानदान का 9 साल का बेटा जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कनाडियन पुलिस को यकीन है कि इस खानदान को उनके मुसलमान होने पर कत्ल किया गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अलमनाक वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। उनका कहना था कि कनाडा में इस किस्म के वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कनाडा में मुस्लिम खानदान पर हमले का सुनकर अफसोस हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है, अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म का ये भी कहना है कि दहशतगर्दी का ये इक़दाम ज़ाहिर करता है कि मग़रिब में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। अक़वाम आलम को इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दामात करना होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कनाडा में पाकिस्तानी निजात फैमिली पर हमले की शदीद मज़म्मत। अपने बयान में कहा कि पुलिस की तहकीकात के मुताबिक वाक़े में इस्लामोफोबिया का अंसर मौजूद है। मेरे नज़दीक ये दहशतगर्दी का वाक़या है। जब तक मुकम्मल रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मज़ीद कहा कि मिलने वाली बॉडीज़ नाकाबिल शनाख्त हैं। मुतासरा ख़ानदान अलमनाक सानहे की वजह से कर्ब का शिकार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। हमने मैयतें पाकिस्तान भिजवाने की पेशकश भी की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कैनेडियन वज़ीर आज़म से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी कर दी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि सिंध पंजाब सरहद पर धैरकी के करीब ट्रेन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अंधोनाक हादसे में जाबहक अफराद की तादाद 62 तक जा पहुंची है। मिल्लत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के खौफनाक हादसे के 100 से जायद जख्मी मुसाफिर जेर इलाज हैं। रेलवे इंतजामिया ने 31 घंटे बाद ट्रैक पर ट्रैफिक बहाल कर दिया है। कई घंटों से मुख्तलिफ स्टेशन पर गाड़ियां खड़ी हैं और अपनी मंजिल की जानिब अब रवाना हो गई हैं। टर्की के करीब 2 मुसाफिर ट्रेनों के दरमियान दिल दहलाने वाले हादसे में कीमती जानों का नुकसान। हौलनाक ट्रेन हादसे में तबाहशुदा बोगियों के मलबे से मजीद 4 लाशें निकाल ली गयीं। इस मौके पर हर आंख अशबार दिखाई दी। पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जख्मों से चूर 100 से जायद अफराद कोटकी, पन्नू आकेल और रहीम यार खान के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। रेलवे तर्जुमान के मुताबिक हादसे में तबाहशुदा बोगियों और इंजन को ट्रैक से हटा दिया गया है। अलमनाक हादसे से पहले कोई कहकाओं और मुस्कुराहटों से सरशार था, तो कोई सफर की थकन से नींद की वादियों में खोया हुआ था। लेकिन इस हादसे ने सारे रंगों को अब्दी नींद सुला दिया। टर्की में गुज़िश्ता रोज़ ट्रेन हादसे में रेलवे पुलिस के जांबहक दोनों जवानों की नमाज जनाजा आबाई इलाकों में अदा कर दी गई, जिसके बाद मुकामी कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक भी कर दिया गया है। टर्की ट्रेन हादसे में जिंदगी की बाजी हारने वाले रेलवे पुलिस के कांस्टेबल दिलबर हुसैन की नमाज जनाजा जहानिया में अदा की गई, जिसके बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। जबकि कांस्टेबल अली नासिर की नमाज जनाजा तदफीन चाबहार शाह कब्रिस्तान कबीरवाला में की गई। अली नासिर की अगस्त में शादी तय थी। IG रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान की
की जानिब से 14 की कब्रों पर फूल भी रखे गए। हादसे में एयरफोर्स के जांबाहक जवान शेरोज की नमाज जनाजा लोधरा में अदा की गई। ट्रेन हादसे में टब्बा सुल्तान के जांबाहक होने वाले बाप, बेटी और नवासी की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। तीनों अफराद की ट्रेन में बनाई गई आखिरी वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। जबकि ढेर की ट्रेन हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हादसा अब ट्रैक की पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने के सबब पेश आया। ट्रेनों के इंजन के ब्लैक बॉक्स का डाटा भी निकाला जा रहा है। हैदर शिराजी की रिपोर्ट देखिए। सिंध और पंजाब के सरहदी इलाके ढेरकी के करीब ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली गई। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अब ट्रैक की दाईं पटरी का जोड़ वेल्डिंग से जुड़ा हुआ था, जो टूटा हुआ पाया गया। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की 12 मुसाफिर कोचेज डाउन ट्रैक पर गिर गयी। इसी ट्रैक पर रावलपिंडी से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मिल्लत एक्सप्रेस की कोचेज से टकरा गयी। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि हादसे के नतीजे में सर सैयद एक्सप्रेस का इंजन और 4 कोचेज पटरी से गिरी। हादसे की शिकार ट्रेनों के इंजनों के ब्लैक बॉक्स का डाटा निकाला जा रहा है। ब्लैक बॉक्स से हासिल मालूमात को वफाकी इंस्पेक्टर्स ऑफ रेलवेज की तहकीकात में शामिल किया जाएगा। वफाकी वजीर रेलवे आजम सौती ने कहा है कि सक्खर डिवीजन का रेलवे ट्रैक बोसीदा हो चुका है। सिग्नल सिस्टम की नाकामी और बर वक्त इकदाम न उठाने के बायस संगीन हादसा हुआ। रहीम यार खान के शेख ज़ैद अस्पताल में जख्मियों की आयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि रेलवे हुक्काम की गफलत से हादसे पे हादसे हो रहे हैं। हादसे में इंसानी जानों से खेलने वालों को निशान इबरत बनाएंगे। कल तक इब्तदाई रिपोर्ट मरतब और जिम्मेदारों का तयन भी कर लिया जाएगा। वजीर आजम को हक़ाइक़ से आगाह कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला वो कैफर किरदार तक पहुँचेंगे, आप देखेंगे, और उस बात के मुस्तहिक हैं कि उनको कम से कम रेलवे में नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हिदायत है कि टॉप के अफसर को सबसे पहले जो है रोल करना चाहिए, सबसे पहले उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इबरत जो है पैदा हो हमारे माशरे के अंदर। मैं रेलवे हुकाम को कहता हूँ, मैं रेलवे के अफसरान को कहता हूँ कि उनकी गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहा है। ढेर की ट्रेन हादसे के बाद मुल्क भर में ट्रेनों को रोक दिया गया है। रोहड़ी जंक्शन पर 30 से 32 घंटे ट्रेनें रोकी गई ट्रेनों के मुसाफिर सहूलियात ना मिलने के बाद शिकवा करना भी नजर आए। यहाँ तक कि उन्हें पानी तक की सहूलत स्टेशन पर मैसर नहीं थी। मुसाफिरों का ये भी कहना था कि हमें पीने का पानी तक नहीं मिला। रेलवे इंतजामिया के बजाय शहरियों ने आकर हमारी मदद की। लूटमार रेलवे के अपने अमले ने मचाई हुई है। जो रोटी यहाँ पर 10 रुपए की मिलती है, बाहर यहाँ पर 20 रुपए की देते हैं। जो बोतल 100 रुपए की यहाँ 150 रुपए की, यहाँ का हर रेट जुदा है, डबल है। अवाम जो है उन्होंने हमारी मदद की है, बहुत अच्छा उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है। ठंडी बोतलें पानी की, दूध, जूस, बिस्किट, हर चीज़ उन्होंने हमें दिया है। रात तो जो 1-2 बजे तक जो है वो हमारे साथ उधर रुके हैं स्टेशन पे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। इतनी गर्मी, मच्छर, सारा कुछ, इंतहाई गर्मी में हम जो है ना जलील होकर रह गए। शायद मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े, बोले वफाक को ख़त लिखना छोड़ दिया, वो आखिरी ख़त था। मुराद अली शाह ने इल्ज़ाम लगाया कि वफाक के पास सिंध से 70% पैसा जा रहा है। जख्मों पे नमक छिड़कना कोई इनसे सीखे। पीटीआई की हुकूमत आने से अब तक 6 मीटिंग्स हो जानी चाहिए थी और अभी तक 3 हुई हैं, तो 50% पे चल रहे हैं। वो आइन की अमल दरामद पे कहते हैं कि जी वफाक के पैसे पे चौधराहट करने नहीं देंगे सिंध को। ये पैसे 70% सिंध से जा रहे हैं आपके पास। अब तो मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया है, मैंने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बहरे लोगों से बात कर रहा हूँ। सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुलाजमीन को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए इकदाम। तमाम शोबा जात के अफसरान और मुलाजमीन वैक्सीनेशन करवाकर सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए मरासला जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद असगर चौधरी, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, जारी करदा मुरासले के मुताबिक है तमाम शोबा जात के अफसरान मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल करवाने के बाद 8 जून तक सर्टिफिकेट फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। मुलाजिम अफसरान कोरोना वैक्सीन के लिए जारी किए जाने कोड और पहली दूसरी डोज के सर्टिफिकेट अपने अपने शोबा जात के तरफ जमा करवाएंगे।
और कोरोना वैक्सीन लगवाने के कबल अफसरान मुलाजमीन अपना मुकम्मल चेकअप भी करवाएंगे। हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबाजात को आगाह कर दिया गया है और कोरोना वबा के दौरान कराची में मुल्क भर के ऑपरेशन एयरपोर्ट पर ड्यूटी अंजाम देने वाले संजीव बुनियादों पर कोरोना वैक्सीन का अमल मुकम्मल करवाएंगे। जी, नुमाइंदा खसूसी जावेद अगर चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और कराची के जदीद और मुनफरद रिहायशी मनसूबे ARY लगूना की कुरानदाजी और बुकिंग का आगाज़ 9 जून से होगा। कामयाब सारिफिन का ऐलान हर हफ्ते किया जाएगा। ARY लगूना DHA सिटी के सारिफिन का इंतजार हुआ खत्म और अच्छी खबर है कि जदीद और मुनफरद रियल एस्टेट मनसूबे ARY लगूना DHA सिटी में कुरानदाजी और बुकिंग का आगाज़ 9 जून से शुरू हो रहा है। कुरानदाजी में कामयाब होने वाले सारिफिन के नामों का ऐलान हर हफ्ते किया जाएगा। जदीद और मुनफरद मनसूबे का तामीराती काम तेजी से जारी है। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात की। चेयरमैन पैमरा ने साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट सदर मुमलिकत को पेश भी कर दी। सदर आरिफ अलवी ने जाली खबरों की हौसला शिकनी पर जोर दिया है। इसी पर बात करते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ मतीन हैदर से। मतीन हैदर, अपडेट कीजिएगा, मुलाकात में मजीद और क्या गुफ्तगू शनीद हुई है? बुनियादी तौर पर चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम ने पैमरा की सालाना रिपोर्ट सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को पेश की और आइन के तहत पैमरा सालाना रिपोर्ट जारी करता है और ये रिपोर्ट सदर मुमलिकत को पेश की जाती है। ऐवान सदर के तर्जुमान के मुताबिक चेयरमैन पैमरा ने सदर मुमलिकत को साल 2019-20 की सालाना रिपोर्ट पेश की। सदर आरिफ अलवी का फेक न्यूज की बढ़ती हुई लानत की हौसला शिकनी पर जोर और सदर मुमलिकत ने चेयरमैन पैमरा से गुफ्तगू करते ये भी कहा कि फेक न्यूज माशरे में इंतशार और लोगों के लिए परेशानी का बायस बनती हैं। मीडिया अखलाकी इक़दार के फ़रोग़ और गलत मालूमात के फैलाव को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करे। पैमरा मालूमात का आज़ादाना बहाव यकीनी बनाकर मालूमात, तालीम और तफरीह के मेयार को बेहतर बनाए। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स फेक न्यूज़ के फैलाव से गुरेज करें। गलत खबरें फैलाना इस्लाम की रूह के मुनाफी है। चेयरमैन पैमरा ने सदर मुमलिकत को पैमरा की कारकर्दगी और रिपोर्ट के चीदा नुकात के बारे में ब्रीफिंग भी दी। जी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर में अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट आने से पहले ही महंगाई में आए रोज इजाफे ने शहरियों को परेशान कर रखा है। सहूलत बाजार आने वाली खवातीन का कहना है कि वो बुज़दार सरकार से अच्छे की उम्मीद रखती हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं रिजवाना शेख से। जी रिजवाना, बताइएगा। जी बिल्कुल, बजट आने में कुछ ही रोज बाकी रह गए हैं, लेकिन महंगाई का जिन जो है वो ताहाल बेकाबू है। फल और सब्जियों की कीमतें अभी भी आसमान से बातें कर रही हैं। अभी मैं मौजूद हूँ लाहौर शादमान सस्ता सहूलत बाजार में, जो आवाम को रिलीफ देने के लिए तो बनाया गया है, लेकिन चीज़ें ताहाल महंगी ही मिल रही हैं। अभी हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, बजट आने वाला है, आप क्या हुकूमत से तवक्कात रखती हैं? महंगाई जो है वो कम होगी या नहीं होगी? हुकूमत से हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि महंगाई इंशाल्लाह कम होगी। अभी सस्ता सहूलत बाज़ार में आए हैं, फल और सब्जियों की कीमतें कुछ ज़्यादा भी हैं, लेकिन जो बजट है उस हवाले से हम अच्छी उम्मीद रखते हैं कि बुज़दार हुकूमत आवाम को रिलीफ देंगे और बजट में आवाम को और बाकी लोगों को अच्छा रिलीफ मिलेगा। मेरा कहना था कि बुज़दार हुकूमत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं और जो ये बजट आएगा वो आवाम को जो है वो रिलीफ भी मिलेगा और फल और सब्जियों की कीमतें भी जो है वो कम होगी और आवाम जो है वो सुकून का सांस भी ले सकेंगे। जी, कोयटा में गर्मी की शिद्दत में आए रोज इजाफा होता जा रहा है। ऐसे में बिजली की बंदिश ने आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला कर दिया। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगी बुशरा कमर। कोयटा में गुज़िश्ता कुछ दिनों से गर्मी की लहर ने शहरियों को बेहाल कर रखा है। वक्फे से होने वाली गैर एलानिया लोड शेडिंग ने ज्यादा परेशान किया तो गर्मी के 27 शहरियों ने सायादार मकामात का रुख कर लिया। शहरियों ने बिजली की बंदिश की वजह से दफातर में काम मुतासर होने का भी शिकवा कर दिया। लोड शेडिंग से आवाम बहुत ज्यादा परेशान है। गर्मी की शिद्दत में आपके सामने कितना इजाफा हो गया है और बार बार लोड शेडिंग, ना इंसान सुकून से सो सकता है ना काम कर सकता है। खास तौर पर कारोबारी इलाके में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग कोयटा में हो रही है। इस हुकूमत का कोई बिजली नहीं है, कोई 24 घंटे लोड शेडिंग है। रात को बिजली जाता है, दिन को तो सारा दिन बिजली नहीं होता है। 5 मिनट बिजली आता है, 1 घंटा नहीं होता है। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस ट्यूबवेल्स भी बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों को पानी की किल्लत का भी सामना है। कैमरामैन यासीन खान के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा।
दुनिया भर में इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल हो गई। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट जवाब देगी। इंटरनेट की बंदी से सोशल मीडिया के करोड़ों सार्फिन का एक दूसरे से राबता मुनक़ता हो गया। दुनिया भर में मालियाती इदारों का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो गया। इंटरनेट की सर्विस मुअत्तल होने से पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में ATM मशीनें भी जवाब दे गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि कई ममालिक में ATM मशीनें जवाब दे गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट GTV network.tv। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान के लिए।